मैं तुमसे सच कहता हूं। जब जब भी यीशु मसीह ने ऐसे कोई स्टेटमेंट दी है जहां पे यीशु मसीह ने कहा है मैं तुमसे सच कहता हूं, तो वो बहुत सुनने वाली और ध्यान से समझने वाली चीज है, क्योंकि यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, तो जब खास परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, इसका मतलब उसके पीछे एक बहुत बड़ा भेद है जो परमेश्वर आपके ऊपर जाहिर करना चाहता है। आमीन। उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर कोई पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करने वरन विश्वास करे कि जो कहता हूं हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। आमीन। यीशु मसीह एक जगह जा रहे थे और रास्ते में यीशु मसीह को भूख लगी, और जब यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ के पत्तों को देखकर उसके पास गए और फल नहीं पाया, तो उस पेड़ को बोला आज से तेरा फल कोई ना खाए, और उस जगह से चले गए। और शाम को जब चेलों के साथ अगले दिन वापस आए तो वो पेड़ सूख चुका था, और चेले बहुत हैरान हुए कि प्रभु ये पेड़ सूख कैसे गया। तो जीसस ने कहा अगर तुम इस समुद्र को, पहाड़ को बोलोगे समुद्र में जा पड़, तो वो समुद्र में जा पड़ेगा। तुम्हारे शब्दों में इतनी पावर है। अब सुनो, वो पेड़ सुखाया क्यों परमेश्वर ने? क्योंकि बाइबल में लिखा कि फल का टाइम नहीं था। अगर किसी पेड़ में फल का टाइम नहीं है, मैं सर्दियों में आम के पेड़ के पास जाके बोलूं कि आम का पेड़ आम नहीं है तो सूख जा, तो गलती आम के पेड़ की नहीं, पर अंजीर का पेड़ धोखा दे रहा था। क्योंकि अंजीर के पेड़ के जब पत्ते आते हैं तो फल भी आता है। उसमें पत्ते तो थे पर फल नहीं था। जैसे कुछ लोग हालेलुया तो बड़ा ऊंचा बोलते हैं, पर दारू की बोतल अभी भी गाड़ी में रखी हुई। यहां पर हालेलुया तो बहुत ऊंचा बोलेंगे, लेकिन कल फिर अपने दुकान पे जाके चोरी करेंगे, फिर तेल चुराएंगे जिस घर पे ड्राइवरी करते हैं, फिर सीमेंट उठा के ले जाएंगे जहां पे वो ठेकेदारी करते हैं। इसका मतलब तुम्हारे पत्ते तो हैं पर तुम्हारा फल नहीं। तुम दिखाते तो हो तुम अंजीर के पेड़ हो, तुम क्रिश्चियन हो, पर क्रिश्चियन जैसा कोई फल तुम्हारे अंदर नहीं। लेकिन वो अलग टॉपिक है, बाद में बात करेंगे। जीसस ने कहा कि अगर तुम मुंह से कहोगे इस समुद्र को, पहाड़ को समुद्र में जा पड़, पहाड़ को उखड़ जा, तो वो उखड़ जाएगा अगर तुम संदेह नहीं करोगे तो। क्यों? बाइबल कहती जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया। आप भूल जाओ यहां लाखों लोग बैठे हैं, आप सोचो आप अकेले हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूं। जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया। आप परमेश्वर के जैसा सृजे गए हैं और बनाए गए हैं। आपके अंदर सिर्फ ह्यूमन ऐसा है, इंसान ऐसा है जिसको परमेश्वर ने बोलने की ताकत दी है। दूसरे जानवर आपकी कॉपी कर सकते, तोता आपके जैसे पापा पापा कर सकता है, लेकिन उसे सोचने समझने की और बोलने की शक्ति नहीं दी गई जो आपको दी गई है। किसी भी जानवर को बोलने की ताकत नहीं दी गई, वो आपको दी गई है, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ आपको अपने जैसा बनाया। और एक बात को आप याद रखो कि प्रभु ने जो भी आप देखते हैं, टेंट, बांस, मेरा माइक, कपड़े, आपके घर, एनीथिंग जो आप देख सकते हैं, परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा बनाया है। आपको उसने शब्दों के द्वारा नहीं बनाया, आपको अपने हाथों से गूंथ कर, अपने जीवन के सांस फूंक कर आपको बनाया है। समझो मेरी बात। अब अगर परमेश्वर ने आपको अपने समान बनाया है कि जिस तरह जीसस ने कहा, यहोवा ने कहा उजाला हो जाए, समुद्र अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए, पेड़ बन जाएं, जंतु बन जाएं, मछलियां बन जाएं, डायनासोर बन जाए, सब कुछ परमेश्वर ने अपने शब्दों से बनाया। और फिर कहा मैं इंसान को अपने जैसा बनाऊंगा, यानी आप अब परमेश्वर के जैसे बनाए गए हैं। और अब परमेश्वर चेलों को कुछ सिखाना चाहते थे। परमेश्वर ने कहा चेलों को कि तुम ये जानते हो कि कल शाम को मैंने इस पेड़ को सूखने के लिए बोला था और आज सुबह ये सूख चुका है। आज सुबह मैंने बोला था, शाम को ये सूख चुका है। इतना ही फर्क था बस। तो परमेश्वर ने कहा जो कुछ तुम अपने मुंह से कहोगे वो पूरा होगा।
लेकिन किसके लिए? राजा आओ आओ। आ देखो मैसेज, कहते ने वीडियो लाइक। यशायाह की उस आयत को पढ़ेंगे, 57 उसकी 19 आयत। उसने कहा, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। यहोवा ने कहा, जो दूर और निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उनको चंगा करूंगा। यहोवा ने कहा, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। मेरा फोन लेके आ। मैं मुंह के, बोलो पड़ोसी को, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। इसका मतलब बता क्या है? यहोवा ने कहा, मैं मुंह के फल का, मुंह के क्या? मैं तुम्हारे मुंह के फल का क्या हूं? सृजनहार हूं। इसको हम इब्रानी भाषा में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको अभी, क्योंकि मेरे पास इब्रानी भाषा की बाइबल है, मैं आपको उससे पढ़ाऊंगा अभी। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। आमीन। यहोवा ने कहा, जो कुछ तुम्हारे मुंह से निकलेगा, तुम्हारे मुंह का फल, मैं उसे फैशन कर दूंगा, क्रिएट कर दूंगा, फॉर्म कर दूंगा, जो तुम्हारे मुंह से निकलेगा। मेरा बच्चा बहुत शरारती है, कोई दुनिया की ताकत अब उसे शरारती होने से रोक नहीं सकती, क्योंकि वो आपके मुंह से निकल चुका है। मेरा बच्चा बहुत ढीठ है, अब वो ढीठ रहेगा, क्योंकि आपके मुंह के फल को परमेश्वर सृज देंगे, क्रिएट कर देंगे, बना देंगे, उत्पत्ति कर देंगे, जो आपके मुंह से निकला है। मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूं। इंटेलिजेंट नंबर 1, ईमानदार नंबर 1, लेकिन उनकी एक गंदी आदत थी, जब भी उनको कोई बिजनेस के बारे में पूछता था, कैसा चल रहा है, चाहे अच्छा भी चल रहा हो, कहना ठीक है यार, मंदे है थोड़े, काम में लस्सी जिया होया। कभी भी मैंने उनको फलवंत होते नहीं देखा उनके बिजनेस में। रीजन, यहोवा ने कहा, मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार हूं। तुम्हारे मुंह से जो निकलेगा मैं उसको सृज दूंगा, उत्पत्ति कर दूंगा, उसको बना दूंगा। ओए कल्याणिया, फिर वो कल्याणा ही रहेगा, क्योंकि तुमने बोल दिया। तुमने उस बेटे को कल्याणा बोल दिया, अब वो कल्याणा ही रहेगा, क्योंकि तुम नहीं जानते। परमेश्वर ने कहा, अगर तुम इस समुद्र को भी कहो, पहाड़ को भी कहो, समुद्र में लजा लग, समुद्र को सूखने के लिए बोलो, पहाड़ को उखड़ने के लिए बोलो, और संदेह ना करो, वो हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर जीसस ने कुछ कहा है अपने मुंह से, तो वो वेरी वेरी पावरफुल है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं उसके मुंह के फल का सृजनहार हूं, खुदा कहता है। आमीन। नीति वचन 18:21, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो कोई उनको काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। कि जीव के वश में क्या है? मौत और जीवन। एक औरत को बड़ा शौक था खुदा के दासों की सेवा करने का। जब वो रास्ते से निकलता था, वो देखती थी कि ये इस रास्ते से निकलता है। बाइबल कहती है उसने उसके लिए कमरा बनवाया, उसके लिए मेज बनवाया, दीवट बनवाया, और बोला कि जब भी आप इधर से जाएंगे तो मैंने आपके लिए 5 स्टार रूम तैयार किया, यहां रुक के जाया करें। वो रुक के गया और बोला अपने असिस्टेंट को, इसे क्या चाहिए पूछ। वो औरत को बुलाया, बोले तुझे क्या चाहिए? तेरे को राजा से तेरी बात करें, तेरी गवर्नमेंट में बात करें, कोई तेरे को फेवर चाहिए, कोई जगह चाहिए, कोई बता। कहती नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने लोगों में रहती हूँ, फाइनेंशियली ब्लेस्ड हूँ। तो उसका असिस्टेंट बोला इसको बेबी नहीं। उसने कहा जब मैं अगली बार आऊंगा इस साल तेरे बेबी होगा। क्या हुआ? सुनो, बेबी हुआ, बेबी बड़ा हुआ,
खेतों में काम करते करते एक दिन बाप के साथ मर गया। जब मर गया तो वो औरत ने क्या किया, अपने सेवक को बोला जल्दी गधा लेके आ। गधा सवारी बाइक होता था तब का। गधा लेके आ और मेरे कहे बिना ढिलाई मत करना। उसका हस्बैंड कहता कहां चली हो, आज ना तो कोई नया पर्व है, ना ही क्रिसमस है, ना ही ईस्टर है, ना ही प्रभु भोज की मीटिंग है, ना ही बड़ी मीटिंग है, किधर चली हो। उसने कहा सब कुशल है। अपने पति को भी नहीं बताया कि बेटा मर गया है। क्यों? उसे मालूम था अगर मैं बोल दूंगी मर गया है तो इसे कोई जिंदा नहीं कर सकता। वो गई, दौड़ के गई। अलीशा ऊपर बैठा पहाड़ के ऊपर, देखा नीचे कि भागी भागा कोई वही लेडी आ रही है, अपने चर्च की मेंबर आ रही है भागी भागी। जा पूछ के आ, सब कुशल से है? तेरा पति कुशल से? हाँ कुशल से है। तेरा बच्चा कुशल से? हाँ कुशल से। उसे मालूम था जिसके पास जाके हल होना है उसी को बताऊंगी। जब अलीशा के पास पहुंची तो अलीशा के पैरों में गिर के बोली, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि मुझे धोखा ना दे, यानी मुझे बच्चे की आस ना दे, अगर दे दिया तो वो मर गया। उसने एक भी बार नहीं कहा। अलीशा समझ गया उसकी बात से कि बच्चे को कुछ हो गया है। फिर उसने असिस्टेंट को भेजा, कुछ नहीं हुआ। फिर वो आप गया और बच्चा जी उठा। पावर मुंह के शब्दों की।